नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीए के संबंध में आपका तैयारी शुरू हो चुका है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए अब संस्था के द्वारा आपको एग्रीकल्चर के करंट न्यूज और एग्रीकल्चर के कुछ विस्तृत न्यूज आपको सुनने को मिलते रहेंगे, क्योंकि ये चीजें टीए के परिप्रेक्ष्य में या गन्ना के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी होगा, कुछ ऐसे भी चीज आते हैं जिसका कॉन्सेप्ट से संबंध नहीं होता है, करंट इवेंट से जुड़े होते हैं। लेकिन वो जो करंट इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से उनका संबंध नहीं होता है, उनका संबंध एग्रीकल्चर से होता है। इस एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप देखेंगे दुनिया में भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, हमारे भारत में भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और अपने प्रदेश में भी बहुत सारे इवेंट्स होंगे। तो उसको हम एक उत्तर प्रदेश के, एक भारत के और तीसरा वर्ल्ड के, ये तीनों कैटेगराइज करके हम अलग अलग से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आप लोग इसका एक नोट्स अलग से तैयार करते रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बात का भी चर्चा चल रही है कि क्या एग्रीकल्चर जोड़ा जाएगा। यह एग्रीकल्चर जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए वो अलग मुद्दा है, ठीक है, लेकिन आपको मैं अपने ही माध्यम से इतना जरूर बता दिया हूं कि जीएस के नाम पर भी वो एग्रीकल्चर के बहुत सारे सेगमेंट रखते हैं। तो हम अभी उन मुद्दे को ध्यान में रख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर के कोई नए इवेंट्स हैं, चाहे राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको हम अलग अलग करके एक अपने नोट्स अभी से प्रिपेयर करेंगे। आगे चल के वो आपके लिए एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में हो, टीए का हो, केन सुपरवाइजर हो, इफको हो, क्रिप्को हो, एफसीआई हो, एनएफएल हो, स्टेट पीसीएस हो, कहीं पर भी होगा, वह आपके लिए वरदान साबित होगा। और यह संस्था के माध्यम से आपको यूट्यूब पर ही सारा चीज उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए आप इसको एक अलग अपना नोट्स बनाते चलिएगा और एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे, जो बहुत लंबा नहीं होगा और आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आज एक न्यूज से हम आपको परिचित कराते हैं, ठीक है। हम इसीलिए यहाँ देखें उत्तर प्रदेश का, इसलिए क्योंकि ये न्यूज हम उत्तर प्रदेश से, ये न्यूज हम उत्तर प्रदेश से ही संबंध रखेंगे और उसके बाद एक न्यूज ऐसा रखेंगे जिसका संबंध राष्ट्र है और एक न्यूज ऐसा रखेंगे जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से होगा। तो देखिए, संस्था के द्वारा आपको हमारा एफओ 2023 का प्री मेंस प्लस इंटरव्यू का बैच प्रारंभ हो चुका है। यदि आप उससे जुड़ना चाह रहे हैं, कोई भी छात्र, तो हमसे जुड़ सकता है। हमारा टीए केन सुपरवाइजर का बैच प्रारंभ हो चुका, ऑनलाइन और ऑफलाइन। उसमें अप्रत्याशित लोग एडमिशन ले चुके हैं। आप भी जितनी जल्दी हो सके आप अपना उसका संस्था का अंग बन करके और अपनी, अब हमारी चूंकि पूरा सिस्टमेटिक क्लास प्रारंभ हो चुकी है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। बीएससी के क्रैश कोर्स के लिए जो यूपी बोर्ड के पास आएगा, आप उसके लिए संपर्क करिएगा। हमारा एमएससी का क्रैश कोर्स होली के बाद अब आप ले सकते हैं, अब हम अभी नहीं देंगे। उसके बाद हमारा इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो है, वो कोई भी आपको एग्रीकल्चर का इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो या हमारे यहाँ मैथ पढ़ना हो, रीजनिंग पढ़ना हो, सिर्फ जीएस पढ़ना हो, सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ना हो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना हो, तो सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी अब अवेलेबल हैं। आप उसको संस्था से संपर्क करके जो है आप जानकारी प्राप्त करके आप उसे ले सकते हैं। चलिए, तो देखिए हमने एक वो दिया है आपको, इससे ही पता चल जाएगा कि किसके संबंध में बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में गोबर से बायो सीएनजी निर्माण प्रारंभ, हमने एक हेडिंग दिया है और ये न्यूज नहीं, ये आपके, अब अगर आप देखेंगे तो इसी से ही समझ में आ गया होगा कि इसकी एग्रीकल्चर में क्या भूमिका है। इसलिए अब हम आपको ऐसी चीजों से रूबरू कराते रहेंगे कि जो देखने में छोटा लगेगा, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए वरदान साबित होगा। या जो भी कोई अच्छे एग्जाम दे रहे हैं उनको एग्रीकल्चर अपना सेगमेंट पूरा करना है, एग्रीकल्चर के न्यूज को देखना है, तो अब वो सभी लोग आप देख सकते हैं। तो इसको अब देखिएगा, हमने लिखा है अभी तक आपने गोबर से बायोगैस बनते देखा होगा, ठीक है, बायोगैस बिल्कुल गोबर गैस जिसको हम लोग गांव में कहते हैं। लेकिन अब पशुओं के गोबर, सड़ी गली सब्जियों एवं फलों के इस्तेमाल से बायो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बना करके रसोई में गाड़ियों के ईंधन में उपयोग किया जाएगा। आगे लिखा वर्ष 2025 तक भारत में अवशिष्ट ऊर्जा एवं अवशिष्ट प्रबंधन बाजार कितने अरब डॉलर? 14 अरब डॉलर। कब? 2025 तक पहुंचने का अनुमान है।
इसका मतलब भारत में इसके में सरकार काफी काम कर रही है और इसकी बाजार भारत में बढ़ती जा रही है। ठीक है, देखिए इसी का चूंकि मेन मुद्दा है, आप यहां ध्यान रखिएगा, लिखा है उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसौल में लगभग, ये एक ब्लॉक है, सरसौल में लगभग 2.25 एकड़ भूमि पर 5000 घन मीटर का एक बड़ा व्यावसायिक बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए लिखा है इस प्लांट में वेरिएबल प्रेशर सेविंग एब्जॉर्प्शन सिस्टम बीपीएसएएस तकनीक द्वारा गोबर से मीथेन का निर्माण कर कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा जा रहा है। तो ये छोटे छोटे न्यूज के माध्यम से हम आपको जो है वहां तक पहुंचाएंगे और इसको आप, ये पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलता जाएगा, आप वहां से जुड़ते जाइएगा, निकालते जाइएगा। दूसरा, अपने नोट्स में अपनी डायरी में जरूर बनाइएगा। मैं पूरा आपको विश्वास दिला रहा हूं, इस तरह के हम आपको एक नहीं अब रोज हम आपको न्यूज देंगे और इस न्यूज के माध्यम से आप अपने आप एक नोट्स तैयार करते रहिएगा और जब आपको एग्जाम में आइएगा फिर आप मुझे बताइएगा आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि हम अपनी उम्मीद करता हूं कि आप इसमें जो है बहुत बेहतर आपके लिए वरदान साबित होगा। तो एक छोटा सा न्यूज, इस तरह से आप न्यूज को देखते चलिएगा, आगे बढ़िएगा, प्रयास करिएगा। संस्था आपके लिए सदैव क्रियाशील रहेगी और आपके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।